हाय। कई लोग पूछ रहे हैं बराबर कपिंग थेरेपी से क्या होता है और कपिंग थेरेपी है क्या चीज़। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ कपिंग थेरेपी के इतने फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा, वो इस वीडियो में आपको पूरी लास्ट तक बताता हूँ। जैसे कि कहते हैं, कई लोग पूछ भी रहे थे कपिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, और कपिंग करानी चाहिए तो क्यों करानी चाहिए, उसका रीज़न क्या है, और करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा पूरा। ठीक है, कपिंग थेरेपी में क्या रहता है, जैसे आज तक जिम वाले जो हैं कपिंग कराते हैं, नहीं कराते तो करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए? जैसे वो बाइसेप है, ट्राइसेप है, बैक है, स्पाइन है, थाइज है, चेस्ट है। अब वो लोग क्या करते हैं, बराबर जिम करते हैं लेकिन उनके साइज़ में ग्रो नहीं करते। और ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ मसल्स तो बन रही हैं लेकिन टूट जाती हैं। अब ये कपिंग जो थेरेपी है मसल्स को रिकवर करती है, यानी जो मृतक कोशिकाएं हैं उनको रीजनरेट करती है और इंक्रीज भी करती है। जैसे ये मेरा सपोज बाइसेप है और बाइसेप में ऐसे यहाँ लगाऊंगा तो जो मसल्स हैं जो मृतक हो गई हैं उन्हें तो रीजनरेट करेगी और इंक्रीज भी करेगी। इसी के साथ साथ ब्लड के फ्लो, ब्लड के सर्कुलेशन को भी ठीक करेगी। और जैसे स्पाइन थेरेपी के अकॉर्डिंग, जैसे आप चार्ट में देख पा रहे हैं स्पाइन थेरेपी, तो स्पाइन थेरेपी के अकॉर्डिंग ये स्पाइन पे भी लगाई जाती है। तो उससे क्या डाइजेस्ट अच्छा रहता है, स्किन की जितने भी रोग रहते हैं वो भी ख़त्म होते हैं, ब्लड का फ्लो होता है। यानी कपिंग के इतने फ़ायदे हैं बहुत अच्छे। लेकिन मेन चीज़ क्या है, किसी को पता नहीं कपिंग होती कहाँ है। कपिंग होती भी है तो नॉलेज नहीं उतनी। अब नॉलेज है लेकिन कपिंग की व्यवस्था नहीं है, कहाँ कराएं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कपिंग थेरेपी। ठीक है, तो आपको उसी के साथ साथ क्या करना है, जैसे आप जिम कर रहे हैं तो सप्ते में एक दिन कराओ, सप्ते में एक दिन कराइए। यदि जिम नहीं कर रहे तो 15 दिन में एक दिन कराओ, 15 दिन में एक दिन आप कपिंग कराओ। फिर देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमें बाइसेप ट्राइसेप निकालना है। कपिंग तो ये कहती है ज़रूरी नहीं है बाइसेप ट्राइसेप भी निकालना है, वो तो मसल्स को रीजनरेट करती है। जो अपनी मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं जो मृतक हो जाती हैं उनको रीजनरेट करती है और इंक्रीज भी करती है। जैसे कि बॉडी पे स्पॉट्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, बॉडी में दर्द होता है, डाइजेस्ट अच्छा नहीं रहता, बड़ी आंत में दिक्कत आ रही है, पेट अच्छा नहीं रहता, उसके लिए कपिंग थेरेपी सर्वोत्तम है। आप एक बार विजिट करो, कपिंग थेरेपी कराओ और फिर आप देखेंगे तो खुद से जाएंगे वहाँ कि मुझे भी कपिंग थेरेपी करानी है। क्यों कि हमारे यहाँ आज तक आते रहते हैं, जिम वाले आते हैं, काफ़ी जिम वाले लड़के आते हैं कपिंग कराने के लिए। तो मतलब उनका फीडबैक जो लेते हैं काफ़ी बेटर रहता है। क्योंकि कपिंग थेरेपी से क्या होता है, जैसे ये कप है, अब ये पंप है। अब जैसे इस कप को हम स्किन पे लगाएंगे, अब इससे वैक्यूम क्रिएट, पहले सिंगी चलती थी, ये नहीं है, कपिंग अभी आ गई है। कपिंग से पहले सिंगी चलती थी। सिंगी क्या होती है, जैसे यानी कि सींग जो रहता है, सींग लगाते थे पहले। अब ये डिजिटल हो गई। पहले, इससे पहले भी क्या था कि लोटा या गिलास में ऐसे आग लगा के और ऐसे चिपका देते थे स्किन पे, आग लगाया ऐसे इसमें और चिपका दिया। तो अब ये इतना डिजिटल हो गई, आग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसे तो एकदम नॉर्मल है, पंप लगाओ और स्किन पे लगाओ, वैक्यूम क्रिएट करेगी, ऐसे वैक्यूम क्रिएट कर लेगी और ये चिपक जाएगा ऐसे। ये मसल्स ऐसे करता है। ठीक है, मसल्स यानी कि जो मसल्स होती हैं उन्हें अपनी तरफ खींचता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, वैक्यूम इंक्रीज करता है इसमें, उसके बाद कुछ समय तक होल्ड रखता है और होल्ड रखने के बाद रिलीज़ कर देता है। तो जो मसल्स होती हैं वो रीजनरेट होती हैं, पुनः जीवित होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो अच्छा करती हैं और इंक्रीज भी होती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा आप लोगों के लिए कि आप एक बार कपिंग कराओ। जैसे ये है, कपिंग 3 प्रकार की होती है। ये है सादा कपिंग, एक होती है फायर कपिंग और एक होती है हजामा कपिंग। जैसे फायर कपिंग में क्या है कि कप जो रहते हैं वो अलग रहते हैं, उसमें भी जैसे आग जलाते हैं और आग जला के ऐसे करने के बाद यानी वैक्यूम क्रिएट होता है उसमें, ऐसे भाप बनेगी, ऐसे रख देते हैं तो ये चिपक जाता है ऐसे, वो होती है फायर कपिंग। हजामा कपिंग क्या होती है, हजामा कपिंग में क्या रहता है, ये नॉर्मल कप हमने स्किन पे लगाया, ऐसे हमने इस जगह लगा लिया, इस जगह लगाने के बाद यहाँ थोड़ा सा स्पॉट सर्कल बन जाएगा, रेड सर्कल बन जाएगा, उसी पे हम निडल से निडल कर देंगे और उसके बाद फिर हम लगाएंगे। तो यानी कि जो ब्लड है, वेस्टेज ब्लड है, यानी कि जो मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं उनको रिलैक्स करता है, रिलीज़ करता है, रिलैक्स करता है बॉडी को। तो उसमें क्या है, वो किसे करानी चाहिए, नॉर्मल अपने यहाँ पे ये है
सादा कपिंग लोगों को करानी चाहिए, क्योंकि इतनी कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं है, इतनी कोई मसल्स टाइट नहीं है। कंपटीशन लेवल नेशनल लेवल के लोग उसे कराते हैं हजामा थेरेपी को। क्यों? कि उनकी मसल्स इतनी टाइट हो जाती हैं कि बाइसेप बनने की जगह वो थक्के जम जाते हैं ब्लड के। जब थक्के जम जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, तो बाजुओं में दिक्कत आने लग जाती है, फिर वो हजामा थेरेपी कराते हैं। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है सादा थेरेपी या फायर थेरेपी। तो मैं कहूँगा, आपसे कंसल्ट करूँगा कि आप सादा थेरेपी कराओ। यदि कपिंग थेरेपी कराना चाहते हैं, और जहाँ तक आपके पास ये वीडियो पहुँच रही है, तो आप कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे नंबर आ रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज। थैंक यू सो मच।